बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस नाउ 1। और आज आप अच्छे तरीके से मेरे से समझेंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं। और हमें दिए हैं कुछ इक्वेशंस। यहाँ पर हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो है x + 9 = 4। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ इसका कि इसको कैसे करते हैं। अब देखेंगे, एक सेटिस्फाइंग इक्वेशन का नाम देंगे इसको हम, सेटिस्फाइंग। और मैं आपको बताऊंगी कि ये सेटिस्फाइंग इक्वेशन क्यों है। एक्चुअली जब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास x है जो अननोन नंबर है, कोई होल नंबर है वो, तो यहाँ जब वो प्लस या माइनस होने के बाद यहाँ 4 दे रहा है, तो हमें ये पता चलाना है कि यहाँ पर प्लस होने के बाद ऐसी क्या चीज़ की गई है कि आंसर 4 में आ रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम लिखेंगे x + 9। अब ये जो x है इसको मालूम करने के लिए इसका जो साथ पार्टनर है ये इसकी हेल्प करेगा। यहाँ एक पार्टनर के पास है प्लस, अब जो दूसरा पार्टनर आने वाला है वो देगा इसको -9, और सेम वही हम -9 इनको देंगे। आप देखें कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए समझें कि आपके पास एक तराजू है, एक वेइंग स्केल है। उसको अगर आप यहाँ पर 2 सेब रख रहे हैं तो आपको यहाँ भी 2 सेब रखने हैं। क्यों? ताकि आप उसका बैलेंस कर सकें। ये सारी इक्वेशंस हैं ही इस वेइंग स्केल के मुताबिक। आपने जो चीज़ इसको देनी है इक्वल के इस साइड पर, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर, आपने वही चीज़ राइट हैंड साइड को देनी है। आज से आप इस इक्वल को ऐसे बोलेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इसके जो हमारे यहाँ पर हमारे पेंसिल वाली साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड है, और जो हमारे जिसमें हमने पेंसिल कैरी नहीं की हुई वो हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं आपसे यही बोलूँगी कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है या जो राइट हैंड साइड है तो वो आप अभी से सीख लें। जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड को कुछ देंगे उसके पार्टनर को डबल करेंगे, वही पार्टनर हमें राइट हैंड साइड वाले को भी देना पड़ेगा। अब हम ये जो x के बाद जो भी नंबर आता है इस इक्वल से पहले हम सेम उसी नंबर को उठाएंगे। उससे आगे देखेंगे कि हमारे पास प्लस है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, और अगर यहाँ माइनस है तो जो हम 9 एक्स्ट्रा यहाँ देने लगे हैं उसको प्लस में लिखेंगे, और वही हम इसको भी देंगे। अब देखें, अब हम राइट हैंड वाले को भी सेम ही देने लगे हैं। 4 यहाँ हमने माइनस दिया है 9, तो हम इसको भी -9 दे रहे हैं। अब यहाँ से हम करेंगे x, ये 9 और ये 9 प्लस, यहाँ है हमारे पास प्लस का साइन, यहाँ है माइनस। आपको शुरू से आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, कि जब प्लस को माइनस के साथ मिलाया जाए तो वो भी माइनस हो जाता है। तो ये 9 से कट जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया x, और यहाँ रह गया हमारे पास 9 - 4 - 5। अब आप कहेंगे ये माइनस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि 9 जो है माइनस के साथ यहाँ इसको मिला था, और 9 इस 4 से बड़ा है, इसलिए बड़े के पास जो भी साइन लगा होगा वो नीचे उसी तरह एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया? x है इक्वल -5 के। जब भी यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या था? 4, यानी 9 में से जब -5 किया है हमने ऐसे करके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 4 माइनस किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? -5। अब हम अगला अपना करते हैं, वो है इक्वेशन b। इक्वेशन b को हम करेंगे 3x - 2 = 4। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि ये आपने देखा है यहाँ पर आपके पास, में एक दफ़ा ज़रा क्लियर करके इसको लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यही वाला पार्टनर जो है वो हेल्प आउट करेगा इसकी, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे ही अकेला है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास जो इक्वल से पहले नंबर है यही इसकी हेल्प करने जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो हम जो एक नंबर आगे बढ़ाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? उसको +2 के साथ लेके जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम -2 के साथ जाते। अब हम लिख रहे हैं 3x - 2 + 2 = 4 + 2। जो प्लस इधर 2 दिया वो +2 इधर दे दिया। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ये 2 से कट गया, हमारे पास रिमेनिंग आ गया 3x = 6 के। अब ये 3 इस x के मुझसे सेक्रीफाइस करने लगा अपने आप को, और यहाँ जाकर डिवाइड होने लगा। यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा 6/3। ये 3 यहाँ आ जाएगा नीचे।
अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे ताकि 6 आ जाए। 3 1 ज़ 3 एंड 3 2 ज़ 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल है 2 के। अब हम यहाँ करते हैं c। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास c जो है हमारे पास डबल नंबर आ रहे हैं, तो अभी हम इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जो 5A के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो इस तरह का है, इनसे रिलेटेड है या उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसलिए आपको अभी ये नहीं करवा रही हूँ ताकि फिर आप ये वाला जो है मेथड भूल नहीं जाएँ। हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम रिमेनिंग जो हमारा सी डी और ई पार्ट है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में जाता है, तो फिर हम वो बाद में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन 2 में पहला पार्ट, ए पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि x प्लस 0.7 है जो कि इक्वल होता है 2.7 के। तो फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड है, और हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर बनता है वही सेक्रीफाइस करेगा। तो हम x प्लस 0.7, अब ये 0.7 प्लस के साथ है तो नेक्स्ट जो हम 0.7 करेंगे वो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस, और सेम यही वाला उठाकर यहाँ लाएंगे इसके पास, माइनस 0.7। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों सेम कट गए, हमारे पास रिमेनिंग आया x, और 2.7 में से 0.7 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 2.7 माइनस, तो 7 7 से कट गया, तो ये डेसिमल और ये 2 नीचे आ गया। तो डेसिमल के बाद हमारे पास क्योंकि 0 है इसलिए इस डेसिमल को लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली 2 हमारे पास रिमेन है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। हमारे पास पार्ट बी है इसका, 2y माइनस 1.3 इक्वल है 2.8 के। अगेन हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी हेल्प करेगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक नंबर है, तो ये बाय वाले की मदद करेगा और हम इसको करेंगे 2 माइनस 1.3, क्योंकि ये माइनस 1.3 है हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1.3, और सेम इसको भी यही देंगे 2.8 प्लस 1.3। अब 1.3 माइनस प्लस माइनस, ये 1.3 इस 1.3 से कट आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास आया 2y, एंड इसको जब प्लस किया हमने तो हमारे पास आ गया 4.1। अब इस 2 ने सेक्रीफाइस करना है y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आ जाएगा नीचे इसके पास, यहाँ रह जाएगा y। अब इसको हम करेंगे डिवाइड 2 से। आपको मैं इधर भी डिवाइड करके बता दूं लेकिन फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं 2 2 ज़ 4, और अब ये देखिए ये 1 रिमेनिंग है, तो इसको हम नीचे जब लाएंगे तो ये अकेले 1 को हमें ख़त्म करना है। हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यही 0 उठा के एक ऊपर लगा देंगे और 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 5 ज़ 10। तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका y इज़ इक्वल टू 2.05 है। अब हम चलते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि है 5A का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक लेवल के अंदर। इसके ये सारे क्वेश्चंस तकरीबन सेम ही है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप घर में इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन ए जो है x प्लस 8 इक्वल 15। तो हमने बताना है कि जी ये किस तरह है, तो यही आ गया। फिर दोबारा से ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से पहला नंबर उठाएंगे और उसको अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के साथ ऐड करेंगे, प्लस 8, फिर अगेन ऐड किया हमने इसकी वजह से, और फिर यहाँ भी इसको हमने -8 दे दिया। अब प्लस और माइनस माइनस, तो ये 8 से कट गया। x हमारे पास रिमेनिंग 15 में से 8 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 7 होपफुली। 15 14 13 12 11 हाँ जी तकरीबन 9 बचने चाहिए, 11 12। अब हम चलते हैं, अक्सर आप देखें मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये कैसे हो, ये हमारा है आंसर। चलें अब हम करते हैं x प्लस 9 विच इज़ पार्ट बी इक्वल -5 के। फिर अगेन इस 9 को हमने, ये लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, अगर आप ये लेफ़्ट राइट लिखेंगे तो आपको पता होगा यहाँ से हमने नंबर लेना है। तो x प्लस 9 और ये प्लस 9 था, अब हम लिखेंगे -9 -5 -9, ये सेम यहाँ दे दिया। अब प्लस माइनस माइनस तो 9 9 से कट आउट हो गया, x हमारे पास रिमेनिंग, माइनस माइनस क्या बनता है जी बिल्कुल प्लस हो जाता है। तो 9 में 5 जब प्लस किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 14। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ, x - 5 इक्वल 17। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट साइड।
x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल 17 प्लस 5। अब माइनस और प्लस माइनस 5 से कट गया, x रिमेनिंग 17 एंड प्लस 5, तो 17 18 19 20 21 22, तो x हो गया इक्वल 22 के। अब हम करेंगे पार्ट डी। होपफुली बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। आपने इसकी मेक श्योर कि घर में आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आप का जो है इस पर अच्छे से इसको सॉल्व करना आ जाए। अब अगेन फिर ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड। अब y माइनस 7 है, तो अब हम प्लस 7 देंगे इसको, और माइनस 3 के साथ भी प्लस 7 लगा देंगे। ये 7 7 से कट आउट हो गया, y रिमेनिंग प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आपस में माइनस हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस, आंसर आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर था, उसके साथ प्लस था, तो हमें इसके साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो हम 7, क्योंकि बड़ा नंबर था तो हमें यहाँ माइनस देना पड़ना था, लेकिन अब हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, प्लस वैसे शो करने की ज़रूरत नहीं होती। जब कुछ यहाँ ना हो तो हमें पता होता है कि यहाँ प्लस है। अब हमारे पास है पार्ट ई, विच इज़ y प्लस 0.4 इक्वल 1.6। y ये हो गई लेफ़्ट, ये हो गई राइट, प्लस 0.4 माइनस 0.4 और 1.6 माइनस 0.4, तो ये इससे कट गया। y रिमेनिंग 1.6 में से 1.4 निकाला तो हमारे पास बच जाएगा 1.2, तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास आगे है, मैं ये कर रही हूँ आपके लिए, लास्ट वाला कर लेती हूँ। f मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि f वाला आप खुद से ट्राई करें घर में। तो हम करेंगे g पार्ट, माइनस 2.7 प्लस a इक्वल है माइनस 6.4 के। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, करने से पहले बोलो तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके पास कोई अननोन आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने वो जो ऐड करना है वो इस नंबर को ले लेना है, क्योंकि इसको तो हम प्लस माइनस में ला नहीं ना सकते। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2.7 प्लस 2.7 इक्वल, और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस a इक्वल हो गया माइनस 6.4 प्लस 2.7। तो यहाँ 2.7 से कट गया, रिमेनिंग हुआ a माइनस 6.4 प्लस 2.7, तो प्लस माइनस माइनस हो के हमारे पास आंसर आ गया 3.7। मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ, 6.4 माइनस 2.7, और यहाँ से हमने 1 इससे लिया तो ये हो गया 14, ये रह गया 5, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गए 2, तो ये डेसिमल यहाँ प्लेस करते हैं। होपफुली बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कवर करूँ सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस नाउ। अल्लाह अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने